ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। प्रिय भक्तजन, श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता के 15वें अध्याय में मैं सभी श्लोकों का वर्णन करूंगा, जिसको ध्यान से सुने और अपने जीवन को उसी रूप में उतारे। भक्तजनों, महापुरुषों ने संसार को विभिन्न दृष्टांतों से समझाने का प्रयास किया। किसी ने इसी को हवा टवी कहा, तो किसी ने संसार सागर कहा। अवस्था भेद से किसी को भव नदी और भव कूप ही कहा गया, और कभी इसकी तुलना गोपद से की गई, अर्थात जितना इंद्रियों का आयतन है उतना ही संसार है। और अंत में ऐसी भी अवस्था आई कि रामचरित मानस में भी कहा गया है कि नाम ले तु भव सिंधु खाही, भव सिंधु भी सूख गया। क्या संसार में ऐसे समुद्र हैं? योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी संसार को समुद्र और वृक्ष की संज्ञा दी। अध्याय 12 में उन्होंने कहा, जो मेरे अनन्य भक्त हैं उनका संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूँ। यहाँ प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार एक वृक्ष है, उसको काटते हुए ही योगी जन उस परम पद को खोजते हैं। अध्याय 15वें के श्लोक नंबर 1 में देखें, इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् स्वत्थम् प्राहुर्व्ययम्
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हे अर्जुन, ऊर्ध्वमूलम, ऊपर को परमात्मा ही जिसका मूल है, अधः साथम, नीचे प्रकृति ही जिसकी शाखाएं हैं। ऐसे संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वृक्ष को स्व अर्थात कल तक भी रहने वाला नहीं, जब चाहे कट जाए, मगर अविनाशी है, किंतु है तो अविनाशी। श्री कृष्ण के अनुसार अविनाशी दो, एक संसार रूपी वृक्ष अविनाशी और दूसरा उससे भी परे परम अविनाशी। वेद इस अविनाशी संसार विकट के पत्ते कहे गए हैं। वेद इस अविनाशी संसार विकट के पत्ते कहे गए हैं। जो कोई इस संसार रूपी वृक्ष को देखते हुए विदित कर लेता है, वह वेद का ज्ञाता हो जाता है। जिसने उस संसार वृक्ष को जाना है, उसने वेद को जाना, न कि ग्रंथ पढ़ने वाला। पुस्तक पढ़ने से तो उधर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, पत्तों के स्थान पर वेद की क्या आवश्यकता है? वस्तुतः पुरुष भटकते भटकते जिस अंतिम कोपल अर्थात अंतिम जन्म को लेता है, वहीं से वेद के वे छंद जो कल्याण का सृजन करते, प्रेरणा देते हैं, वहीं से उनका उपयोग बढ़ जाता है। वहीं से अटकाव समाप्त हो जाता है। वह स्वरूप की ओर घूम जाता है तथा भगवान श्लोक नंबर 2 में कहते हैं,
अधश्चोर्ध्वम् प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृत्ता विषयप्रवाला अधस्य मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनी मनुष्यलोके। इस संसार वृक्ष की तीनों गुणों के द्वारा बढ़ी हुई विषय और भोग रूप कोपलों वाली शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। नीचे की ओर कीट पतंग पर्यंत और ऊपर देव भाव से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सर्वत्र फैली हुई है तथा केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली हैं। अन्य सभी योनियां भोग भोगने के लिए हैं। मनुष्य योनि ही कर्मों के अनुसार बंधन तैयार करती है। आगे श्लोक 3 में देखें, न रूपमस्य ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरुधं मसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। परंतु इस संसार वृक्ष का रूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है और न अच्छी प्रकार से इसकी स्थिति ही है, क्योंकि यह परिवर्तनशील है। इस सुदृढ़ मूल वाले संसार रूपी वृक्ष को दृढ़ असंख्य शस्त्रेण असंग अर्थात वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काट कर संसार रूपी वृक्ष को काटना है। ऐसा नहीं कि पीपल की जड़ में परमात्मा रहते हैं या पीपल का पत्ता वेद है और आरती करने लगे पेड़ की, ऐसा नहीं। इस संसार वृक्ष का मूल तो स्वयं परमात्मा ही बीज रूप से प्रसारित है, तो क्या वह भी कट जाएगा? दृढ़ वैराग्य द्वारा इस प्रकृति का संबंध विच्छेद
हो जाता है। दृढ़ वैराग्य द्वारा इस प्रकृति का संबंध विच्छेद हो जाता है। यही काटना है, इसी को काटना करते। काट कर करें क्या? अर्जुन कहता है काट कर करें क्या? इस पर भगवान श्लोक नंबर 4 में बताते हैं, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव च पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी। दृढ़ वैराग्य द्वारा संसार विटपो, दृढ़ वैराग्य द्वारा संसार विटपो काटने के उपरांत उस परम पद परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते, अर्थात पूर्ण निवृत्ति प्राप्त कर लेते हैं। किंतु उसकी खोज किस प्रकार संभव है? योगेश्वर कहते हैं इसके लिए समर्पण आवश्यक है, बिना समर्पण के वो नहीं प्राप्त होगा। जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष परमात्मा की मैं शरण हूँ। उनकी शरण गए बिना वृक्ष मिटेगा नहीं। अब शरण में गया हुआ वैराग्य में स्थित पुरुष कैसे समझे कि वृक्ष कट गया? उसकी पहचान क्या है? इस पर भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 5 में कहते हैं, निर्माण मोहा हित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैः गच्छन्त्यमुधा पदं व्ययं तत्। उपर्युक्त प्रकार की समर्पण से जिनका मोह और मान नष्ट हो गया है, आसक्ति रूपी संग दोष जिन्होंने जीत लिया है, अध्यात्म नित्या परमात्मा के स्वरूप में जिनकी निरंतर स्थिति है, जिनकी कामनाएं विशेष रूप से निवृत्त हो गई हैं और सुख दुख के द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जब तक यह अवस्था नहीं आती तब तक संसार वृक्ष नहीं करता। यहाँ तक वैराग्य की आवश्यकता रहती है। उस परम पद का क्या स्वरूप है जिसे पाते हैं